भारतीय जनता पार्टी द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और 15 दिनों तक चलने वाले सेवा पखवाड़ा अभियान को बीजेपी की तरफ से बढ़ाया जा रहा है। यह अभियान 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत देश भर में स्वास्थ्य शिविर, स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर आदि मानव सेवा से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन रहेगा। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के वार्ड 236 करदमपुरी से भारतीय जनता पार्टी के जुझारू निगम पार्षद मुकेश बंसल ने अपने वार्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस पर डेंगू मलेरिया की रोकथाम के लिए बड़ी मशीन द्वारा फॉगिंग कराई गई और बड़े शिव मंदिर व ज्योति नगर में मोदी जी की दीर्घायु के लिए पूजा अर्चना कर लंबी आयु की कामना की गई। वहीं बालाजी मंदिर में भी पूजा अर्चना कर सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से निगम पार्षद द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और स्वच्छता का संदेश भी दिया जा रहा है। क्या कुछ कहना था वार्ड 236 के निगम पार्षद मुकेश बंसल का, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कुछ शिकायत हो तो बता देना। आज तो मोदी जी का जन्मदिन है, हम लोग इसलिए आए हैं यहाँ पर। पूजा भी हो जाएगी और सफाई भी हो जाएगी। आप लोगों से मिलना भी एक रील बना लो। और सर मोदी जी का जन्मदिन जन्मदिन है आज, इसलिए हम लोग यहाँ आज बालाजी की खिदमती हो गई। भैया देखिए एक बार हमारी फोटो में देख लो। ठीक है, अब आप कार्य करते हुए दिख जाओगे। मतलब कुछ शिकायत नहीं कर रहा, शिकायत रहती है सफाई के मामले में, क्योंकि सफाई कर लो। ये हमारा सौभाग्य है कि अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का जन्मदिन हमको मनाने का मौका मिल रहा है। और ये अच्छी बात है कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का सेवा पखवाड़ा चलता है। क्योंकि जन्मदिन केक काट के नहीं मनाते हम लोग, सेवा करके, सफाई करके, स्वास्थ्य जांच शिविर लगा करके, ब्लड डोनेशन कैंप लगा करके। आज सुबह 5:30 बजे से मैंने भी डेंगू मलेरिया के रोकथाम के लिए टीफा मशीन द्वारा फॉगिंग कराई गई है पूरे क्षेत्र में। यहाँ भी हम लोग थे। और उसके पश्चात अभी थोड़ी देर बाद जो है सफाई अभियान भी रहेगा छज्जीपुर में बालाजी मंदिर के पास से। उसके बाद प्रयागराज स्टेडियम में जो आज होम मिनिस्टर जी, उन्हीं की खुशी में, सब कुछ जन्मदिन की खुशी में हो रहा है। ये 17 योजना दिल्ली के लिए, जो दिल्ली बहुत दिन दूर थी उस चीज के लिए, आज वो सपना पूरा होगा। बुजुर्गों की पेंशन भी शुरू हो रही है आज से। और ऐसे ऐसे हॉस्पिटल्स आज का उद्घाटन होगा जिसके लोग वंचित थे दिल्ली में। तो आज मोदी जी के जन्मदिन की खुशी में ही ये सारे प्रोग्राम हो रहे हैं और लगातार चलेंगे। 15 दिन का पखवाड़ा है, लगातार चलेगा। और प्रभु श्री राम से, कृष्ण कन्हैया जी से यही उम्मीद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इनको ऐसे ही चरम तक पहुंचाए और विश्व गुरु बना करके भारतवर्ष को ही जन्म बोलेंगे। देश से क्या रख रहे हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का जन्म दिवस तो पूरा देश मना रहा है। सेवा पखवाड़े के माध्यम से क्या संदेश जनता तक आप पहुंचा रहे हैं? ऐसा ना भाई साहब, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, केवल केक काट के हमारे यहाँ जन्मदिन की पद्धति नहीं है। हमारे यहाँ अंत्योदय, गरीब से गरीब, झुग्गी झोपड़ी तक जो शोषित है, वंचित है, सब तक सुविधाएं पहुंचे, वो ऐसी स्कीम लाना और साथ साथ में क्रियान्वित करना ही उद्देश्य है। क्या कुछ कहेंगे और लोगों से? मैं सबसे ये कहता हूँ, चूंकि स्वच्छता भी एक बहुत बड़ा माध्यम है हमारा सेवा पखवाड़े का। कृपया कूड़ेदान में डालें, क्षेत्र में सफाई रखें, लोगों के प्रति अच्छी भावना रखें, जिससे कि लोगों में उम्मीद जगे। 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार आई है, तो इस बार सबकी उमंग है, उमा है, उत्साह है
कि मोदी जी का जन्मदिन ऐसा मने जो सदियों तक याद रहे, विशेषकर से दिल्ली में। और चूंकि यशस्वी प्रधानमंत्री का जन्मदिन केवल हिंदुस्तान में नहीं मन रहा, विदेशों में मन रहा, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, सब जगह प्रार्थनाएं भी हो रही हैं। और हम भी उसी के निमित्त आज अपने शिव मंदिर वह ज्योतिर्नगर में प्रार्थना करने के लिए अपनी टीम के साथ यहाँ आए। जैसा आपको पता है कि भारत के प्रधानमंत्री का आज 75वां जन्मदिन है और दिल्ली में लगभग 26 साल का वनवास खत्म हुआ है। तो जैसा हमारे निगम पार्षद जी ने बताया कि बहुत सारी योजनाएं आज त्यागराज स्टेडियम के माध्यम से माननीय अमित शाह जी क्रियान्वित करेंगे। जो मोदी जी के एक जन्मदिन है वो सेवा के रूप में इसलिए मनाया जाता है। मोदी जी ने खुद से कहा है कि सेवा ही स्वच्छता ही सेवा है। और जो लास्ट माइल का व्यक्ति है, जो सबसे पिछड़ी पंक्ति का व्यक्ति है, उस तक भारत सरकार की, दिल्ली सरकार की और जो सरकारी योजनाएं हैं उनको लाभ मिले, यही जन्मदिन है। और इसी तरीके से हमारे मोदी जी कार्य करते हैं और हम सब भी ऐसी कामना करते हैं कि अपने में इस तरह का बदलाव ला सकें कि हम भी उनके मार्गदर्शन पर चल सकें। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन है। मैं एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में सबसे पहले उन्हें जन्मदिन की आपके माध्यम से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मोदी जी दीर्घायु हो। और जैसा कि आपने देखा, हमारे पार्षद जी ने आपको विस्तार से बताया कि हम उनके जन्मदिन पर क्या क्या कार्यक्रम कर रहे हैं और कितने बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं। जब किसी महापुरुष का जन्मदिन होता है तो वो केक काट के नहीं मनाया जाता। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें निर्देशित किया है कि हम लोगों की सेवा करें, स्वच्छता करें और पब्लिक की जो भी डिमांड्स हैं उनको पूरा करें। जैसा कि मैं इसमें साथ में एक लाइन और जोड़ना चाहूँगा कि एनडीएमसी के द्वारा आज 10 किलोमीटर लंबी एक पेंटिंग वहाँ पर प्रतियोगिता चल रही है और उसमें 12,000 उनको रजिस्टर किया गया है। तो इस तरीके से हम प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मना रहे हैं।